ये वो देख वो देख वो देख वो देख। इंडिया को उस दिन से बचना चाहिए जब हमारा छोटा भाई सिकंदर रजा इनको ना मैच मार दे। वेस्ट इंडीज तो इनको कतई नहीं मैच देने वाला। वेस्ट इंडीज जो इस बार टीम लेके आए, ये वही डैरेन सेमी की टीम की तरह है, क्योंकि एक तो डैरेन सेमी कोच है, डगआउट में बैठा हुआ है। मेरी विश है कि भाई जिम्बाब्वे इंडिया को हराए यार। सपने देखना अच्छी बात। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। मुझे समझ नहीं आ रही ये किस अप्रोच के साथ T20 खेली जा रही है, इतनी फास्ट। दूसरा के बॉलरों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ बॉलिंग करें। बॉलर अच्छी बॉलिंग टीम इंडिया के, अच्छी बैटिंग टीम इंडिया की, कोई वो नजर ही नहीं आ रही मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया करके दिखा रही है। जो अभिषेक शर्मा दिखा देता, ईशान किशन दिखा देता, और अब देखे सूर्य कुमार यादव फॉर्म में आ गया। पाकिस्तान में जब एक्शन वाली फिल्म्स लगती हैं, जंगजू फिल्म्स, तो उर्दू में उनकी एडवर्टाइजिंग कई दफा की जाती है मार धाड़ का भरपूर शाहकार। कुछ ऐसा ही शाहकार, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारत की बहुत बड़ी फतह और दिल जीत लिया, मजा आ गया। 256 रन मारे, 256 बाबर आजम का नंबर है, वो निकाल दो तब भी 200। बॉब जी द किंग। ऐसे बैटिंग होती है। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि जी इंडिया को मैच जीतेगी, और जिस तरह की क्योंकि इंडिया T20 खेलती है तो मेरे लिए वैसे भी थोड़ा सा जरा हैरानकुन बात थी कि जी ये अपनी कंडीशंस में इंडिया को T20 हराना इतना आसान नहीं था। तो ये तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन आज का जो मेरे ख्याल में जो हीरो है वो हार्दिक पांड्या है। जिम्बाब्वे ने हमें हराया, हमें यूएसए ने हराया। आल तो जिस दिन यूएसए इंडिया के खिलाफ अच्छा कर रहा था, हम पाकिस्तानी बहुत श्योर थे कि भाई यूएसए ने इंडिया को हरा देना है, और हम बड़ा खुश हो रहे थे कि फिर उसके बाद हम वीडियो में आके बोलेंगे, फिर हम पोस्ट लगाएंगे कि भाई इंडिया भी हार गया यूएसए से। सपने को लेकर के बैठे रहना तो सही नहीं है। तो मेरी बड़ी विश है कि जिम्बाब्वे इंडिया को हराए, बट मुझे डर इस बात का लगता है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ वो बाहर हो जाती है, मैं श्रीलंका को आज सपोर्ट किया वो बाहर होगी। अब अगर जिम्बाब्वे को सपोर्ट करता हूँ और जो बोल रहा हूँ कि जिम्बाब्वे अच्छा करे, तो फिर जिम्बाब्वे ने भी गंद करना है। बड़ा हरामी हो बेटा। वेस्ट इंडीज और इंडिया में से कौन आगे जाता है? इंडिया का मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑब्वियसली बहुत ही आसान मैच उनके लिहाज से, और वेस्ट इंडीज के लिए अब बड़ा चैलेंज होगा इंडिया को मारना। तो कह सकते हैं कि इंडियन टीम को होम कंडीशन है, और वो जो मैच जीते हैं। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, बल्कि मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड, और यहाँ से ऑन स्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। इंडिया ने जो है जिम्बाब्वे को हरा दिया, वो जो कि हराना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो लेवल है और जिम्बाब्वे का जो लेवल है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। कि इंडिया की टीम जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव 11 प्लेयर्स हु कैन रियली प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है, एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मैच जो है मैं परफॉर्म करके जिता सकता है। ईशान किशन का ये कि ये थोड़ा अंडर द रेडार चला बना के मारा है। इतने पाकिस्तानी नहीं मार सकते बेटा, ये बात मेरी याद रखना। 265 का स्ट्राइक रेट से मुझे एक बात बताओ, कोई पाकिस्तानी प्लेयर ऐसा है आपकी नजर में को जो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सके? है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे पास में कोई ऐसा प्लेयर हो। हमारा तो अपना मैं यहाँ पे, क्योंकि सामने जो है ना वो सारे तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं, आई थिंक आई वांट टू गो विद जिम्बाब्वे। हाँ, जिम्बाब्वे के साथ ही जाना चाह रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडियंस कल न्यूजीलैंड के श्रीलंका के खिलाफ जीतने के बाद तुम लोग बहुत खुश हो ना, लेकिन आज तुम्हारा वो जो खुशी है आज पूरा गम में बदल जाएगा इंडियंस, क्योंकि हम तो हर बार बाहर होते हैं। आज पहले वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा के तुम्हें टाटा बाय बाय करेगा, और जो शाम का मैच है वहां पे हमारा भाई सिकंदर तुम्हें ऐसा हराएगा कि तुम लोग अपना शकल दिखाने लायक नहीं बचोगे। हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इंतहाई अफसोस के साथ, शर्मिंदगी के साथ ये ऐलान किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुका। मोहम्मद आमन ने बोला है कि इंडिया को जिम्बाब्वे पेल देगी। ये जो आजकल इंडिया वालों ने रोला डाला हुआ है कि हम हर इवेंट में बगैर कोई मैच हारे चैंपियन बन जाते हैं, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार इंडिया और जिम्बाब्वे इकट्ठे हैं, वो खेलेंगे दोनों, और मुझे ये लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम इंडिया को ये मैच हरा के तारीख रकम करेगी, और जो है वो जिम्बाब्वे
क्या वो वर्ल्ड कप में आगे भी जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और सिकंदर भाईजान, जो चेन्नई का स्टेडियम है उसके पीछे एक मकबरा है, वहां पे जाके तुम्हें एक चादर चढ़ाना, क्योंकि इस समय रमजान का महीना है। अल्लाह ताला तुम्हें पूरा दुआएं देंगे, एंडे को हराने के लिए बहुत सारी शक्तियां देंगे, जिसके बाद तुम जीतोगे। और हमारे मौलवी चाचा भी तुम्हारे अंदर एक जिन फीड कर रहे हैं, जो कि एंडे को हराने में तुम्हारा बहुत मदद करेगा। आमीन। हम अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं हमारा भाई सिकंदर आज एंडे के खिलाफ फतेह प्राप्त करे। आमीन आमीन। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। या बात भाई को समझने वाली बात है ताबी साहब। बात ये होती है, जो रोल लेते हैं ना सेकंड इनिंग में, एक केमिकल आता है सेकंड इनिंग में, केमिकल मार देते हैं रोल के साथ। अच्छा। उसके बाद जो है पिच बिल्कुल सीधी हो जाती है। मगर वही बात हो रहा है, टूर्नामेंट वो करा रहे हैं, एम्पायरिंग वो कर रहे हैं, बीसीसीआई तमाम पिचों को मॉनिटर कर रहे हैं। मगर मेरे जरा ये बताते हैं काम हो सकता है, ये आजकल इस तरह के केमिकल आए हुए हैं। भाईजान बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे भाईजान सिकंदर रजा ने हमें धोखा दिया है। आज वो एडिया से हार चुका है। सिकंदर, इससे अच्छा तो तुम ऑस्ट्रेलिया को आगे जाने देते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस, और किसी को इजी ना लेना, और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा। सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम। तरीके से जो है वो पिच डिसाइडेड होती है, कौन से मैच में कौन सी पिच होगी। कल पिच नंबर 7 डिसाइडेड थी, वो पिच इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई थी, तो एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पे जरा सीम और स्विंग फंसा सकता है इंडियन बैटर्स को। तो ऐसे वर्ल्ड कप तो भाई फिर आप ट्रॉफी एक काम किया करें, सजाया करें, सारे कप्तान तस्वीर बनवाएं, और उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के जिसको जो पैसा मिल रहा है वो हाथ में बैग पकड़ाएं और ट्रॉफी दें इंडिया को, घर ले जाओ। क्योंकि भाई ये चीज जो है ना, मैं तो आईसीसी के एम्पायर्स पे बिलीव कर नहीं रहा हूँ जो उन्होंने भी किया है। और आईसीसी तो खैर वैसे भी सत्तू पी के सो रही है, क्योंकि आईसीसी है भी बीसीसीआई को पार्ट लगती है। एक ही वर्ल्ड कप में यके बाद दीगरे 2 मैचेस नहीं समझ आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे समेत इस वक्त स्पेक्टेटर्स और क्रिकेट के जितने पंडित हैं उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जी बिल्कुल इरफान साहब, मुझे भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और वो भी इंडिया के खिलाफ ना उनकी बैटिंग चल पाई ना उनकी बॉलिंग चल पाई। हम मुख्तलिफ किस्म के जो खदशात है वो तो जन्म देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और दूसरी टीम की वीकनेस को सामने रखते हुए एग्जैक्टली जैसी इंडिया को पिच चाहिए होती है वैसी पिच इंडिया को बिल्कुल पोर्ट्रे करके दी जाती है, ग्राउंड सेट किया जाता है। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। उसका रीजन ये है, आपको पता है कि कितनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व है, और बैटिंग कंपनीज अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो वो इंडिया में इन्वॉल्व हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जो प्लेयर अब आ रहे हैं ना, ये मैं पर्सनली तौर के ऊपर मुझे इसने दिल जीत लिया है। हालांकि भी मैंने सिर्फ इसको एक दफा देखा पिछले मैच के अंदर, तो बेनेट जो है ना, जो उसने शॉट्स खेली थी, मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि ये 8-50 हमारे मैच बड़ा इंटरेस्टिंग कर देगा। इतनी गंदी बॉलिंग लाइनअप इसमें इंडिया की खेल रही है ना, इस बॉलिंग लाइनअप को कोई और टीम हो तो बार बार बुरा हाल करते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे को मैं क्या ही बोलूं, जिम्बाब्वे की टीम है ही ऐसी।